मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आपको पता है आज की वीडियो ही बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो मेरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब बीच में आपने देखा होगा कि मैंने प्रैक्टिकल के बारे में आप लोगों को बताया था। आप लोगों ने प्रैक्टिकल दे ही दिए हैं। अब उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम का भी हॉल टिकट आ चुका है, इसको बोलते हैं थ्योरी का। तो बेटा मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने थ्योरी के हॉल टिकट सारे बच्चों को भेज दिया, और जिसको नहीं भी भेजा उसको बताया भी दिया है कि आप लोगों को ऐसे जो है कि थ्योरी का हॉल टिकट निकालना है करके। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये बातें आपको मैं ध्यान से सुननी है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अभी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, मैम वो थ्योरी का एग्ज़ाम क्या होता है। तो बेटा मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, जैसे आपने प्रैक्टिकल दिया और वैसे ही थ्योरी का एग्ज़ाम भी होता है। जिस स्कूल में आपने प्रैक्टिकल दिया वहाँ नहीं होगा, जहाँ पे आपने पेपर के लिए उसमें लिखा हुआ है एग्ज़ाम सेंटर का नाम। किसी का दून लिखा हुआ है, किसी का एबीएम लिखा है, किसी का क्वींस लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों के टाइम भी लिखे हुए हैं, जो जितनी तारीख को जिस पेपर है वो आपका पूरा मेंशन किया गया है आपके एग्ज़ाम के हॉल टिकट में कि इतने तारीख को इस चीज़ का पेपर है और इतने बजे इस चीज़ का पेपर होगा करके। अब आप लोगों को क्या करना है, एक दिन पहले देख के आना है एग्ज़ाम सेंटर कितनी दूरी में है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये भी आ रहे हैं मैसेज कि मैम एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर हो गया। बेटा एग्ज़ाम सेंटर बोर्ड के हाथ में होता है, बोर्ड अपने अकॉर्डिंग देता है एग्ज़ाम सेंटर, कि आप लोगों का एग्ज़ाम सेंटर हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अपना एग्ज़ाम सेंटर दे के आना है और पेपर के लिए तैयारी करनी है। कि आप लोगों को रोज़ रोज़ बताया जा रहा है कि पेपर आप अच्छी तरह से देना, और पेपर को आपको अच्छी तरह से देना है, और आपको वो एग्ज़ाम का जो हॉल टिकट भेजा उसको लेके जाना है, और आपका आई कार्ड जो हमने आपका फॉर्म भरा था, आपको रेफरेंस नंबर भेजा था, उसके बाद आपको हमने आई कार्ड भेजा था जिसमें आपकी फ़ोटो लगी है, जिसमें आपका रोल नंबर 34 से है या 92 से है, वो लेके आपको जाना है। पेन पेंसिल लेके जानी है, और टाइम आपको 1:30 में वहाँ पहुँच जाना है। ठीक है, और पेपर जब आपके हाथ में आ जाता है अच्छी तरह से पेपर को पढ़ लेना है। उसके बाद आपको पेपर कॉपी में लिखना है। कॉपी में भी आपको अच्छी तरह से, बहुत सारे बच्चों ने अभी हमने देखा कि वो अपना इन्वायरमेंट नंबर भेज रहे थे, उसमें डिजिट गलत लिख रहे थे। आप डिजिट प्लीज़ गलत मत लिखिएगा, डिजिट जो आपकी डिजिट है उसको मैच कर लीजिएगा कि हमने गलत तो नहीं लिखा है करके। और उसके बाद उसमें सब्जेक्ट हो गया, स्टडी सेंटर का नाम हो गया, अंकों शब्दों में दोनों में लिखना है आपको। ठीक है, रोल नंबर। उसके बाद अपना कॉपी में आपको अच्छे से जो क्वेश्चन पहले आते हैं उनको कर लेना है, और छोड़ना बिल्कुल नहीं है, कॉपी को पूरे क्वेश्चन करके आना है। ठीक है, और पेपर के टाइम में मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था, आप हेल्प सबकी करो। पेपर के टाइम की हेल्प करोगे आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपका पेपर छूट जाएगा। इसीलिए आप लोगों से कह रही है आगे पीछे नहीं देखना है, अपना पेपर कंप्लीट करना है। पेपर होने के बाद ही आपको आगे पीछे देखना है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पेपर से रिलेटिव वो बता दिया है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि बेटा ये बोर्ड का मैटर होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम इधर उधर से हम फॉर्म भरते हैं तो वो कहते हैं कि गारंटी वारंटी। बोर्ड में किसी की गारंटी और वारंटी नहीं होती है बेटा। आपको खुद यहाँ पे क्या होता है, एनआईएस बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। यहाँ पे क्या है, आप एज की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, कोई भी बच्चा कभी भी यहाँ पे से 10th और 12th कर सकता है और आराम से ये शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पे क्या होता है कि अपनी मनपसंद सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो होता है कि बच्चे को सब कुछ वैसे ही बताया जाता है जैसे स्कूल की तरह है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ाई घर बैठे करनी है। स्कूल में आपको रेगुलर जाना पड़ता है, यहाँ पर जाना नहीं पड़ता है। हम चीज़ें बताते हैं उनको आप फॉलो करो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने पढ़ाई की जैसी मेहनत करी होगी वैसा फल आपको मिलेगा। ठीक है, और ये लिखने के लिए, आपके माइंड में करने के लिए कोई भी नहीं आ सकता है कि ला आपके बदले हम लिख देते हैं, या आपका माइंड में हमको याद है तो तेरे को याद ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोशिश खुद करनी पड़ती है। जैसे आप हर चीज़ अपने लिए करते हो वैसे पेपर भी आपको खुद ही देना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपको आज पेपर से रिलेटेड बता दिया है। और अच्छी तरह से जाइएगा, 2 पेन पेंसिल ले जाएगा, ब्लू और ब्लैक पेन। एक पेन से ब्लू और ब्लैक पेन से हेडिंग डालेगा और ब्लू पेन से लिखिएगा अच्छी तरह से। हमारी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। क्योंकि हमारी मेहनत है आपको 1 ईयर तक पूरी चीज़ें बताना, और आपका कर्तव्य बनता है आपको अच्छी तरह से शिक्षा को वो करना, ग्रहण करना। और यहाँ से पास हो जाओगे हमें भी अच्छा लगेगा। बच्चे चलो कोई बात नहीं, यहाँ से तो बच्चे पास हो गए, आगे बढ़ गए, भविष्य में ये शिक्षा आपको कहीं ना कहीं ले जाएगी। इसी के बदौलत आप आगे बढ़ पाओगे। इसीलिए ये वीडियो को मैं समाप्त कर रही हूँ। इतना टाइम लगता है वीडियो को बनाने में। आपको भी मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। आप खुद देख लीजिए कितनी अच्छी तरह से आप लोगों को बता रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।